असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज हम लोग भगवान बुद्ध के विपश्यना ध्यान और उसके पीछे उनके दर्शन को समझेंगे। विपश्यना ध्यान जिसमें 4 सती पट्टानों की घन साधना होती है, आज उसके विषय में हम लोग कुछ बातें करते हैं। ये भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है। पाली और पाली भाषा होने की वजह से इसमें आप शब्द में संस्कृत का टूटा हुआ वर्जन पाएंगे। जैसे शक्ति की जगह सती का बोलना, सती शब्द है। सती शब्द कहां से आया? शक्ति से आया है। आप इसी तरह से इसमें बहुत सारे शब्द देखेंगे। विपस्सना, वास्तव में शब्द संस्कृत के विपश्य ना, ये शब्द से बना है। पश्य, पश्य धातु से बना है। पश्य का मतलब है टू सी, देखना। पश्यना मतलब होता है देखना। विपश्यना मतलब विशेष रूप से देखना। तो ये विपश्यना शब्द है। विपश्यना शब्द संस्कृत की विपश्यना से टूट के बना है। जो संस्कृत भाषा बिहार, नेपाल, पूर्वांचली इलाके में, ये संस्कृत पाली में टूट के बन गया। पाली भाषा की वजह से नेपाल शब्द हुआ। नेपाली, ये पाली भाषा की वजह से नाम पड़ा है। पूरा पूर्वांचल, जो पूरा भोजपुर इलाका से लेकर के अंगिका, मगही, मगधी, मैथिली और नेपाली, ये सारे इलाके में संस्कृत का अपभ्रंश पाली बोला जाता था। और यहां आज भी आपको पाली शब्द प्रचुर मात्रा में इन इलाके में आपको मिल जाएगा। भगवान बुद्ध 50 सालों तक पूरे बिहार घूमते रहे और पूरे बिहार घूम घूम करके उन्हें प्रचार प्रसार किया। आपको पता है बिहार शब्द का नाम भी बौद्धों की वजह से ही पड़ा है। बौद्धों के मठ को विहार कहते हैं, जहां पर वो लोग साधना करते थे, और उसी विहार के नाम से बिहार पड़ा है। पूरे बिहार में ऐसा कोई गली, कोई ऐसा सड़क, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां महात्मा बुद्ध नहीं गए। महात्मा बुद्ध का वो गृह क्षेत्र था, वो उनका घर था। तो बिहार की सबसे प्रसिद्ध देन रही है महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध की साधनाएं, जिसको हम बिहारी साधना कहते हैं। उसमें से सर्वप्रथम विपस्सना, जो बहुत फेमस है। गोविंदका जी ने इसको पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत सुप्रसिद्ध कर दिया। लेकिन गोविंदका जी के विपस्सना को जितना आप लोग जानते हो, वो उनके दर्शन का, भगवान बुद्ध के दर्शन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जिस विपस्सना को आप लोग प्रैक्टिस के लिए 10 दिन का कैंप के लिए आप लोग जाते हो, उसमें वास्तविक विपस्सना का 1/4 हिस्सा भी नहीं कराया जाता। आज आपको हम बता रहे हैं कि जो आनापान सती आप लोग जानते हो, जो सांसों को आना जाना, आनापान सती मतलब क्या?
प्राण अपान, प्राण अपान जो है वो बिहारी भाषा में टूट कर बन गया आनापान। आनापान ये प्राण अपान है। आनापान सती, आनापान सती कहते हैं प्राण अपान की शक्ति। तो चार सती पठान है, जिसे काया अनुपश्यना, वेदना अनुपश्यना, चित्त अनुपश्यना, धम्म अनुपश्यना, ये चार अनुपश्यना है। अनुपश्यना और भी होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। सामान्य रूप से आप समझ लो कि विपස්සना ये चार अनुपश्यना से बना है। और ये चार अनुपश्यना, अनुपश्यना का मतलब क्या हुआ? विपස්සना तो विशेष रूप से देखना, अनुपश्यना मतलब माइक्रो लेवल पर यदि आपका देखने देखना है, अनुपश्यना माइक्रो लेवल पे आप अगर वॉच करते हो तो, देखते हो तो अनुपश्यना है। तो आज मैं आपको महासती पठान सूत्र पढ़ाने वाला हूं। नाम सुन के आप लोग डर मत जाना। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, वो जिन सूत्रों को पढ़ाने वो लोग सूत्र को सूत्र बोलते हैं ये बिहारी लोग। तो महासती पठान, आज मैं महासती पठान सूत्र पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो विपස්සना के लिए जो महासती पठान सूत्र ने सूत्र लिखा है, वो बहुत बिहारी भाषा में मैं उसको पढ़ के बताता हूं। एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो, ऐसे करके सूत्र है। जैसा मैंने आपको विपස්සना का अर्थ बताया, वी मतलब विशेष, पස්සना मतलब दर्शन देखना, यानी विशेष रूप से देखना। क्यों देखना विशेष रूप से? ताकि जो जैसा है वैसा दिखे। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखते हैं। इसी को उन्होंने माया कहा। और विपස්සना है उस वास्तविकता को जो जैसी है उसको वैसा देखना। भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले, बल्कि और पहले, ये तो कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन अंग्रेजों ने हमें दे रखे हैं। अगर हमने ठीक ठीक हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वर्क किया तो मैं आपको नया डाटा कभी बताऊंगा जो इससे कहीं पुराना है। पर चलिए आप मान के चलिए 2500 से 3000 साल पुराना ये सूत्र है। इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग विपස්සना क्यों सीखो? हम आज विपස්සना आप लोग को क्यों बता रहे हैं? सबसे पहली बात है कि हम अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को जानें। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत बेहोश है। आपके जिंदगी के गुण दोषों का आपको पता ही नहीं, आप बड़े बेहोश जिंदगी जी रहे हो। तो जो आपके जीवन में नित्य है, अनित्य है, जो क्षणिक है, जो दीर्घकालिक है, जो टेम्पररी है, जो परमानेंट है, इन सब का आपको ज्ञान तो होना चाहिए। आप दुख कहते हैं लेकिन दुख को भली भांति भी नहीं समझते। कहते हैं कि मैं पेन में हूं, सफरिंग में हूं, मुझे ये तकलीफ वो तकलीफ, लेकिन आप उसके मूल, उसके बेस को नहीं जान पा रहे हैं। जिसको आप स्वयं से जोड़ते हैं। उन्होंने एक आत्मन शब्द दिया। ये आत्मन शब्द वैदिक आत्मा नहीं है। यहां उन्होंने आत्मन शब्द की जगह दिया अत्ता शब्द, अत्ता। लेकिन बाद के फिलोसोफर्स, बौद्धिक फिलोसोफर ने उसको आत्मा लिख दिया। यहां पे
वैदिक स्कॉलर्स और बौद्धिक स्कॉलर्स में फर्क है। जो बिहारी भाषा के लोग होंगे वो समझेंगे अत्ता शब्द क्या होता है। अत्ता शब्द यूज किया गया पाली भाषा में। नेपाली में, बिहारी में अत्ता कहते हैं जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं। इसको लोगों ने सोचा कि ये आत्मा का अपभ्रंश है, इसीलिए अत्ता शब्द, अनत्ता शब्द का इन्होंने आत्मा और अनात्मा शब्द निकाल करके और अर्थ का अनर्थ किया। सेल्फ बिलोंगिंग को कहते हैं अत्ता, यानी आत्मा। बहुत सारे प्रैक्टिसेस भगवान बुद्ध के पूरे विश्व में किए कराए जाते हैं। आपको पता हो, आज की डेट में भगवान बुद्ध की प्रैक्टिसेस भारत में कम और बाकी जो एशियन कंट्रीज में कहीं ज्यादा प्रैक्टिसेस होते हैं। बौद्धों के ज्ञान पर दावा करने वाले कंट्रीज में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि कई ऐसी कंट्रीज हैं, बल्कि मंगोलिया तक। एक टाइम था जब आपकी जो जितने भी खाड़ी देश हैं जो आज मुस्लिम बन गए, वहां भी बौद्धों की तूती बसती थी। सारे बौद्ध कंट्रीज हो गए थे। एक समय मध्यकालीन युग का ऐसा था जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग बौद्ध थे। यूरोप क्या एशिया, हर जगह बौद्धों का वर्चस्व था। भारत से बौद्धों का पलायन होना, इसका बहुत ऐतिहासिक कारण है। लेकिन कहीं कहीं बौद्ध बचे थे भारत में। मुगलों के आगमन से बौद्धों का भारत में पलायन हुआ, भारत से पलायन हुआ। लेकिन भारत के आसपास की कंट्रीज में यहाँ के बौद्ध भाग के छुपे, अपनी जान बचाए। और आसपास कंट्रीज में, चाहे वो बर्मा हो, म्यांमार, चाहे चाइना हो, तिब्बत हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, इन जगहों पे बौद्धों ने अपनी शक्तिशाली जड़ें स्थापित की। इनमें दो प्रमुख विभाजन था बौद्धों में। एक महायानी और दूसरा हीनयानी। ये हीनयानी वर्ड अच्छा नहीं है, महायानियों ने लिखा है। महायान मतलब बड़ा यान, हीनयान मतलब छोटा यान। हीनयान की जगह हम इसको थेरवाद कहते हैं, थेरवादिन्स। जो थेरवादिन थे वो स्वयं के आत्मा के, स्वयं के उत्थान के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास करते थे। और महायानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, उसके लिए प्रयास। उनका यान बड़ा था। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्ध के उपदेश से और बुद्ध से जुड़े। इसीलिए उन्होंने महायान यानी बुद्ध का विशाल विशद रूप को प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। पूरे विश्व में ज्यादातर महायानी है। महायानी का जो दूसरा के अलावे जो बौद्धों का दूसरा संप्रदाय है, जिसको महायानी हीनयानी कहते हैं, ये वर्ड उचित नहीं है। वो कटाक्ष में, उपेक्षा में हीनयानी बोलते हैं उनको, कि केवल अपना सोचते हैं। लेकिन ये अपना सोचने वाले हीनयानी वास्तव में थेरवादीन है। उनका कहना है कि यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। अगर हम ही अज्ञानी बने रहेंगे तो हम लोगों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। उन्हीं थेरवादियों का दिया हुआ प्रैक्टिस है विपස්සना।
विपස්සना को थेरवादियों ने संरक्षित किया, प्रोटेक्ट किया, और आज हम लोग तक अगर विपස්සना पहुंचा है तो हम लोग इन थेरवादियों के ऋणी हैं। विपස්සना बहुत प्रभावशाली प्रैक्टिस है और पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्रैक्टिस है। पूरे विश्व में इस विपස්සना की तूती बसती है। सब लोग विपස්සना के प्रति, विपස්සना के भिन्न भिन्न अभ्यासों के प्रति आकर्षित हैं। इसको गोविंदका जी ने बहुत विश्वव्यापी बनाया, और गोविंदका जी 10 दिन का कोर्स करते हैं इस पर। आपको विपස්සना सेंटर्स पूरे भारत में मिल जाएगा। इन्होंने दोबारा से भारत में जिंदा किया बुद्धिज्म को। और आप में से ये बताओ कौन कौन विपස්සना किया हो या जानता हो, कोई है इसमें यहाँ पे आप में से जिसने कोई कोर्स किया हो विपස්සना का? गुरुजी या मैंने किया है 10 दिन का। अच्छा मैंने आप, किया गुरुजी 10 दिन का। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और वो सिर्फ 10 दिन का नहीं, आप जो कह रहे थे ना वो बाकी के पड़ाव, उसके लिए 20 डेज का भी है, फिर 40 दिन का भी है, जिसमें वो ये चारों पड़ाव का कहते हैं। वेरी दस गुड। दिन में वो सिर्फ ये जो नासिका में केंद्रित हो, काया काया वाला करवाते हैं। हाँ, कायनुपश्यना करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद। और नो। मुकेश जी ने भी विपස්සना किया है, नीला जी ने भी विपස්සना किया है। तो ये जो विपස්සना का प्रैक्टिस है, ये जो प्रारंभिक प्रैक्टिस है वो ही 10 दिन का है। और इस 10 दिन की प्रैक्टिस में आपको एकदम मौन रहना होता है। 10-10 घंटे बैठ करके अपने नासिका को ध्यान करके सांस आना जाना उसको नोट डाउन करते हैं। थोड़ा सा कुछ अनुभव शेयर कीजिए भाई साहब, आपने तो 10 दिन का किया हुआ है, कुछ बताएं। अब पर्सनली वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था गुरुजी। शुरू में तो हाँ। बहुत बहुत तकलीफ थी, और बीच में पीरियड आता है जब मन करता है भाग जाए वहां से, क्योंकि वो बिल्कुल सही। जेल की तरह है, और उन लोग कहते हैं कि यहाँ एक वो बना हुआ है कवच आसपास, तो आप बीच में अगर छोड़ के जाएंगे तो मतलब अभी सर्जरी हो रही है, बाद में फिर आपका वो यू विल बी एक्सपोजिंग योर वुंड टू द वर्ल्ड आउटसाइड। तो 10 दिन कंप्लीट करके जाना, तो जैसे तैसे करके रह लिए गुरुजी। बट टुवर्ड द एंड ऑफ इट इतना मतलब अच्छा मन अनुभव, से। और अब आपसे सीखने के बाद ये समझ में आया कि शायद वो प्राण का उठान था जो एक लंबे समय तक रहा। तो बिल्कुल शांत हो जाता है मन, बहुत इतना निष्ठा भाव, साक्षी भाव आपका विकसित हो जाता है। जी। मात्र 10 दिन में जो एक विटनेस, एक साक्षी भाव को आप महसूस करते हैं, मात्र 10 दिन में। वाकई हम लोगों को, सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस हम लोगों को सीखना चाहिए, एक बार जाकर के विपස්සना का ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्योंकि हम तो आपको पिछले 70 दिन से सिखा रहे हैं दृष्टा बनने का। लेकिन क्या ना कि आप, जैसे हमने बताया तो वो आपको लगा तो कि हाँ गुरुजी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग की आदत है वो कर नहीं पाते हैं। वहां पर आपको पकड़ के कराया जाता है, आप भाग नहीं सकते। ठीक है। 10 दिन तक अगर आप 10-10 घंटे बैठ करके आप साक्षी भाव का प्रैक्टिस करेंगे तो वो थोड़ा सा, ये देखने में स्टार्टिंग में थोड़ा पाश्विक लगेगा, लेकिन जब आप 5-7 दिन कर लेंगे तो गजब की फीलिंग होती है। नीला जी आप बताओ आपको कैसा लगा? नीला, व्हाट यू फेल्ट? I went with my sister. She's been there like 5, 7 times. She used to come to India. She used to do 1 month course. But she took me, my entire family did Vipassana except me. And she said, come on. So I did go. What they do, it's right here in Dallas. They take the car key away so you don't run away back. So that was really something. And first 2 or 3 days, you feel this is too much. You start from Brahmurat and meditation. You do breakfast and then rest little bit, meditation, and then lunch, and then 3 hour meditation, and then the nothing to eat in the evening, just the ginger water in the evening. And then Goenka ji's a message,
and then we go to sleep, and you get a good night's sleep because you never did that this much meditation all day. But after third day, it gets so beautiful, and by the end of it, it's like you won something, you know. Yes, It's yes. it's a really good feeling. And I did not do meditation as much, but when I picked it up in 2012, I got right into it. And I was surprised myself, okay, it was so good. But I knew what to do, and I did it, and I enjoyed it. So it was really, really good feeling, and I do want to go again, because then time to time you go, you stay uh, discipline, you know. Yes. Discipline is important. And I have a book, so I used to do whatever hour they start, I would start. Whatever hour they end, I end. Then I used to follow it, and I got off. But you started Brahmurat, so it's working. Yeah. Good. Yeah. Look, have you been sometimes the experience of kids what they do? मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप छोटे बच्चों का सोचो, कुछ अच्छी चीज खिलाना चाहो छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे नहीं खाएंगे। जैसे मान लो कुछ अच्छा चीज आपको लगता है, दाल खाना चाहिए बच्चों को, आप खिलाओगे वो मुंह से बाहर निकाल देंगे, भाग जाएंगे। दाल का नाम हरी सब्जी बच्चे नहीं खाएंगे। आपको पता है कि हरी सब्जी बहुत अच्छा है और बच्चों को खिलाना चाहिए, बच्चे खाएंगे नहीं। तो कई बार क्या करना होता है कि हमें जबरदस्ती भी खिलाना पड़ता है। बच्चे को थोड़ा जबरदस्ती पकड़ के उसको खिला देते हैं। बच्चे को फिर स्वाद लगने लगता है कि अरे हाँ, बात तो है, इसमें स्वाद तो है ना। फिर बच्चे इसको खाने लगते हैं, मांग मांग के खाने लगते हैं। पहले दिन थोड़ा सा, एक दो दिन जबरदस्ती करनी पड़ती, नहीं खाना पड़ेगा, सब्जी खाओ। और सब्जी खाते खाते उसको सब्जी में स्वाद लगने लगता है। तो ऐसे ही जो है ना, ये ध्यान के प्रैक्टिसेस है। आप लोगों को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लगेगा क्या ही करा रहे हो भाई, मतलब इतने सारे डिसिप्लिन, 10-10 घंटा कौन करता है साधना, 10 घंटे। और साधना कुछ भी नहीं है, केवल श्वास को देखना है आपके। ऐसा कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है उसमें। लेकिन जैसे बच्चे लोग कुछ नई चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे ही आपको लगता है कि अरे इट्स गेटिंग टू मच, नहीं 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 नहीं। लेकिन जब उसका स्वाद लगने लगता है, जब उसका पता लगने लगता है कि अरे ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है, तो फिर उसको आप, लेकिन क्या है ना, मन भी उतना ही चालाक होता है। आप जैसे विपස්සना कर लेते हो, करने के बाद जब आप घर आते हो तो धीरे 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 जो वहां आपको सिखाया गया है वो आप भूलने लगते हो। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपका जो जो स्थिति है वो पहले की भांति हो जाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक हम रहेगा। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ अच्छा कराना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों का मन, माइंड जो है वो उसके विरोध में आ जाता है। इसीलिए थोड़ा स्टार्टिंग में अनुशासन इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार आपके जीवन में ये सारी चीज उतर आया, तब तो फिर जबरदस्त है। आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा विपස්සना देखते हैं, इतना इंटरेस्टिंग क्या है विपස්සना में, आपके जीवन को कैसे पूरा बदल देता है विपස්සना। एक बार हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तेजी से देखते हैं। देखो, 4 प्रकार का अनुपश्यना है, 4 प्रकार से माइक्रो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने का है। काया, वेदना, चित्त और धर्म, जिसको बिहारी लोग धम्म बोलते हैं, धम्म। तो धर्म, काया, वेदना, चित्त और धर्म। तो ये काया के अनुपश्यना, ये जो शरीर, काया मतलब शरीर, शरीर का जब आप निरीक्षण करते हैं, जब शरीर के बारे में देखते हैं तो उसको काया बोलते हैं। वेदना, जब आपके जो अनुभव है, जो आपकी संवेदना है, जो आपकी फीलिंग्स है, अपने फीलिंग के प्रति अगर आप सजग बनते हैं तो उसको बोलते हैं वेदना अनुपस्थिना। जब आप अपने चित्त, यदि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, ये जो आपके कर्म, आपके एक्शंस, ये सबको अगर आप देखते हैं तो वो चित्त अनुपस्थिना कहते हैं। ठीक है। और धम्म अनुपस्थिना, हमारे भीतर हमारे चित्त के कुछ धर्म है, कुछ पैटर्न है, उन वृत्तियों को जानना धम्म अनुपस्थिना है। ठीक है। इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से आज देखते हैं कि बोधि दर्शन में इन सबों का क्या अर्थ है।
जो पहला सतीपट्ठान है जिसको हम लोग कहते हैं कायानुपश्यना, उसमें लगभग 5 प्रैक्टिसेस आते हैं और 32 चीजों पर निरीक्षण किया, 32 चीजों पर निरीक्षण किया जाता है। ऐसा सांस तो केवल एक है समझ रहे हो, 32 चीजों पे। अब जो आनापान सती है, अब नाम से भी समझ लो, आनापान इन्हें प्राण अपान, लेना सांस लेना छोड़ना, प्राण अपान सांस लेना और छोड़ना, उसको प्राण अपान सती मतलब शक्ति। ठीक है, इस तरह से इसको अपभ्रंश, ये संस्कृत का अपभ्रंश है। सांस के प्रति जागरूकता मेन बात है। फिर दूसरा है इरियापथ। इरियापथ कहते हैं जो शरीर की अलग अलग मूवमेंट, जैसे अभी हम बोलते वक्त अपने हाथ हिला रहे हैं, आपने देखा हो कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो अपने हाथ को हिलाता हूं। तो ये जो बोलते वक्त बहुत लोग ऐसा करते हैं, जब वो बोलते हैं अपने हाथ को मूव करते हैं, सर को मूव करते हैं, हाँ बोलते हैं तो हम लोग सर को ऐसे, ना बोलते हैं तो ऐसे करते हैं ना। तो जब हम लोग शरीर के अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, शरीर को मुद्रा बनाते हैं, हंसते हैं तो चेहरा अलग टाइप का होता है, आपकी होंठ अलग तरह से मुस्कुराते हैं, रोते हैं तो अलग तरह का भाव भंगिमा बनाते हैं आप। कोई भी कार्य करने के लिए जो आप शरीर में अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, तो शरीर के मूवमेंट्स को जानना, इसको इरियापथ कहते हैं। तो जैसे गोविंदका जी ने आप लोगों को विपස්සना में आनापान सिखाया, आनापान सती बताया, इसी प्रकार से दूसरा पार्ट होता है इरियापथ। तो ये धीरे धीरे सीखते हैं, पहले श्वास, फिर शरीर की क्रियाएं, शरीर का एक्शंस, और जब ये दोनों सीख लेते हैं तब फिर आता है संपंजन्य। संपंजन्य जो होता है वो वैसी क्रियाएं जो आप होश पूर्वक करते हैं। मैं आप लोग को इस विषय में अभी आगे बताऊंगा कि शरीर के किन 32 अंगों को ध्यान देना प्रतिकूल कहते हैं, और कौन से 4 तत्व हैं जिसको धातु कहते हैं। तो पहले आनापान सती जो आज आपने किया, जो आप लोग गोविंदका की जी के यहां जाके करते हो, है ना। आज हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया कि हम लोग आसन में सीधा बैठे, आंखें बंद करके नासिका पर ध्यान केंद्रित किए, श्वास आती है मन में नोट किया, श्वास जाती है उसको नोट किया, है ना। तो ये जो आप प्रैक्टिस आज किए, इसको कहते हैं आनापान सती, कायानुपसेना का पहला पार्ट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कायानुपसेना का, वो है इरियापथ। इसको हम लोग प्रतिकूल मनोशिकार भी कहते हैं। प्रतिकूल मनोशिकार भी जो है ये एक्चुअली इरियापथ की के साथ साथ की जाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शरीर के 32 अंगों का मनन करते हैं। 32 अंग क्या है, पहले इरियापथ बता देते हैं। इरियापथ होता है कि हर समय जैसे आप चल रहे हैं, जैसे मैंने, याद है आपको, आप लोगों को मैंने सरस्वती वाले प्रोग्राम में बसंत पंचमी में आप लोग को वॉकिंग कराया था, कायनोपस, उसको इरियापथ कहते हैं। आप दाएं पैर उठा रहे हैं, आप बाएं पैर उठा रहे हैं, आप मुड़ रहे हैं, जो आपको नोटिस करना बताया था। तो ये जो वॉकिंग मेडिटेशन मैंने कराया था वो इरियापथ कहलाता है। खड़े होने खड़े होने के समय जो आप भाव करते हैं, बैठने के समय आप भाव करते हैं, आप बोल रहे हैं मैं बैठ रहा हूं, माइंड को आप नोटिसिंग करते हैं, माइंड को आप नोटिस करते हैं। लेटते हैं तो लेटने की क्रिया को देखते हैं। तो चाहे चलें, खड़े हों, बैठे या लेटे, इन सब पर अगर आप ध्यान करने लगते हैं तो इसको कहते हैं इरियापथ। माइंड को नोटिसिंग करते हैं, माइंड को नोटिस भेजते हैं कि हम खड़े हो रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम लेट रहे हैं, हम चल रहे हैं, मेरा बायां पैर चल रहा है, मेरा दाएं पैर उठ रहा है, मेरा दाएं पैर हिल रहा है, मेरा बाएं पैर हिल रहा है। ये जो नोटिसिंग की क्रिया है इसको इरियापथ कहते हैं। प्रतिकूल मन शिकार जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व, इन 4 धातुओं के जो 32 अंग हैं। कौन 32 अंग हैं? जैसे आपका बाल हो गया, आपके रोए हो गए, आपके नख नाखून हो गए, आपका दांत हो गया, त्वचा हो गया, आपका जो फ्लैश बोन्स हो गया, है ना, मज्जा, गुर्दे, पित्त, कफ, ब्लड, स्वेद, ये सारी चीजें जो
पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है, जो जल तत्व के अंतर्गत आता है, और जो अग्नि और वायु तत्व के अंतर्गत आता है। इन सब अंगों के प्रति जो आपकी सजगता है, ये इतना आसान नहीं है। जब आप एरिया पथ में परफेक्ट हो जाते हैं, तब आप प्रतिकूल मन स्वीकार करते हैं। ये ये लेवल बाय लेवल है, स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि आप एरिया पथ भी कर रहे हैं और साथ में प्रतिकूल मन स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रतिकूल मन स्वीकार तब करा जाता है जब आप एरिया पथ में पहले 10 दिन विपස්සना में हम लोग आनापान सती करते हैं। आनापान सती करने के बाद अगले 10 दिन हम लोग एरिया पथ करते हैं, और उसके बाद अगले 10 दिन हम लोग प्रतिकूल मन स्वीकार करते हैं। ये प्रोसेस है। ये साथ साथ नहीं कर सकते। ये 10 दिन आपको कंटिन्यूस अगर अगर आप एरिया पथ करेंगे, तब जाके आप प्रतिकूल मन स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम एक इन सब को जोड़ करके आपके लिए एक सहज प्रैक्टिस बना दें, तो हम आपके लिए एक सहज प्रैक्टिस बना सकते हैं कि आप श्वास के प्रति जागरूक रहें। सुबह उठते ही 10 मिनट का ध्यान करें श्वास पे। ठीक है। दूसरा अभ्यास मैंने आपके लिए बताया कि चंक्रमण ध्यान। ये आप रोज सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आप दायां पैर उठा रहे हैं, बायां पैर उठा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं, इन सब को आप नोटिस करें और मन में संकेत दें। मन को नोटिस भेजें। इसको कहते हैं चंक्रमण ध्यान। ये आपको मैंने बसंत पंचमी में सिखाया था। तो ये दूसरा अभ्यास है। और तीसरा अभ्यास जो मैं अक्सर आप लोग को बॉडी स्कैन कराता हूं, कि लेटे हुए बैठे हुए भी, आपको मैंने बताया था दिन के 3 टाइम, 11 बजे, दोपहर के 2 बजे या 3 बजे, और शाम के 7 बजे। या आप ये बॉडी स्कैन कीजिए, पूरे बॉडी को बैठे बैठे पूरी तरह से स्कैन कर लीजिए। आंखें बंद कीजिए जैसे स्कैनर स्कैन करता है, और सारी संवेदनाओं को अपने मन में नोटिस करें। कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है, कहीं दर्द है, कहीं हल्कापन है, कहीं भारीपन है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, कहीं खिंचाव है, तनाव है। इन सबको नोटिस करें, जैसा है वैसा देखें। इसको कहते हैं बॉडी स्कैन। ये ऑलरेडी मैं आप लोग को कई बार कराया बताया हूं। पिछले 70 दिनों में 70 बार मैंने ये सब प्रैक्टिस आपको कराई है। तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 3 प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो कायानुपस्सेना को आप सरलता से करते हैं। अब आइए वेदनानुपस्सेना। वेदनानुपस्सेना, ये जो लोग कायानुपस्सेना में 1 महीना कर लेते हैं, 1 महीने का कायानुपस्सेना करने के बाद ही वेदनानुपस्सेना किया जाता है। यहां तक पहुंचते ही बहुत कम लोग हैं। सब 10 दिन में ही भाग जाते हैं। तो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स भी क्या ही करेंगे। तो 10 दिन ही सबके लिए बहुत हो जाता है। 10 दिन ही सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन 1 महीना अगर आप कायानुपस्सेना कर लेते हैं, उसके अगले महीने आपको वेदनानुपस्सेना का अभ्यास करना चाहिए। इसको द्वितीय सतिपट्ठान कहते हैं। सेकंड सतिपट्ठान है ये। शक्ति का जो है ये दूसरा पथ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सूत्र कहता है, सभ्य धम्मा वेदना समुसरणा। सभी मानसिक घटनाएं वेदना में उतरती है। जो भी आपको मन में आता है, चाहे सुख वेदना हो, दुख वेदना हो, उदासीन भाव हो, है ना, राग द्वेष हो, है ना, तो उन सब के प्रति आपको साक्षी भाव डेवलप करना है। यही है वेदनानुपस्सेना। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये करने में इतना आसान नहीं है। जैसे विपස්සना में आप लोग सोचते हो कि बस केवल नाक पे सांस लिया छोड़ा, इसमें करना ही क्या है। इसलिए घर लौट करके आप उसको ज्यादा लंबा कर नहीं पाते, क्योंकि इसमें इतना सरल प्रैक्टिस, ज्यादातर सरल प्रैक्टिस आप लोग नहीं करना चाहते हो। सरल प्रैक्टिस देखते हो, ये तो बहुत सरल है, और बहुत सरल करके छोड़ देते हो, बोल के छोड़ देते हो। कठिन इसलिए नहीं करते हो कि बहुत कठिन है, और सरल इसलिए नहीं करते कि बहुत सरल है। बड़ी विडंबना है भाई, सबके साथ बहुत विडंबना है। आप लोग के साथ बड़ी आयरनी है। अब ये देखने में लग रहा होगा कि वेदनानुपस्सेना क्या है ना।
सुख, हम सुखी हैं इसका पता रखना, हम दुख है हमें दुखी है इसका पता होना, हम उदासीन है इसका पता होना, राग द्वेष का मूल पता करना, है ना, बहना नहीं, हम साक्षी भाव की तरह बने रहे इसको देखना जानना। नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझो बच्चों, प्रॉब्लम है आपकी इरेगुलरिटी, आपकी सिंसियरिटी, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है प्रैक्टिसेस नहीं है, प्रैक्टिसेस बड़े सरल है, लेकिन इसके लिए एक तो होनी चाहिए आपके अंदर वो इच्छा, संकल्प कि नहीं मुझे मोक्ष पाना है, मुझे दुखों की निवृत्ति चाहिए, हमको इसके पार जाना है, हमको बुद्धत्व उपलब्ध करना है। एक तो वो वाली जील चाहिए, वो वाला जो एक जो तड़प है वो चाहिए। और दूसरा, हर दिन जब आप करते हैं तो उतना ही उमंग उल्लास तरंग भाव से करें, वो सिंसियरिटी और रेगुलरिटी चाहिए, वो नहीं होता है और आप दुनिया की मायावी चीजों में फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक से देखो, दुख और सुख को अलग अलग समझो। आप हैरान होंगे, कई लोग दुख में दुख की आदत बना लेते हैं, दुख के छूटने पर तकलीफ होता है, दुख बना रहे, कहीं आपके भीतर में अंदर में ये कलेश रहता है, ऑल्दो वो अनप्लेजेंट है, पेनफुल है, लेकिन आपके अहंकार के साथ जुड़ जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसको सीधे सीधे देखो, डायरेक्ट विजन करो, विपස්සना करो, देखो इसको, वेदनानुपस्सेना करो। जो भी आप सुंदर दृश्य देखते हो, मधुर ध्वनि सुनते हो, कोई प्रिय का स्पर्श महसूस करते हो, स्वादिष्ट भोजन करते हो, सुखद विचार, स्मृतियां, शरीर में हल्कापन, जो भी सुखद, जो भी सुखपूर्वक मालूम पड़े, उसके प्रति सजग बने। और याद रखना, ये सुख जो है ना, सुखानुशयी रागः, ये आपके योग सूत्र कह रहे हैं, और यही आपके भगवान बुद्ध भी अपने सूत्र में भी यही कह रहे हैं कि सुख राग को उत्पन्न करता है, अटैचमेंट्स को उत्पन्न करता है। आपका सुख चाहता है कि यह बना रहे और ये मिले हमें, क्योंकि इससे सुख मिल रहा है। और जब ये चाहते हैं कि ये बना रहे, ये मिलता रहे, तो इसी को कहते हैं राग, सुखानुशयी रागः, ये योग सूत्र कहता है। ये सूत्र पिटक में है आपके बौद्धों के। बौद्धों का एक बार और बात बता दें, बौद्ध जो है सांख्य योग से बिल्कुल मैच खाते हैं। 90% सांख्य योग का बौद्धों से मिलता जुलता है, 90%। क्योंकि बुद्ध को बोधित्व तो सांख्य से ही मिला है, वो सांख्य का ही अभ्यास कर रहे थे 6 साल तक, जिसके बाद उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। तो बौद्ध, उनके सूत्र 90% में हूबहू डाल दिए गए हैं, बस वो संस्कृत में है, ये बिहारी में है, बाकी सेम है। अच्छा, दुख के बारे में योग सूत्र कहता है दुखानुसई द्वेषः, दुख से द्वेष उत्पन्न होती है, ये हट जाए, दूर हो। दुख क्या है? दर्द, असुविधा, अप्रिय ध्वनि, दुर्गंध, अप्रिय विचार, शरीर में भारीपन, कोई कुंठा, त्रासद, कोई बुरी स्मृति, कोई बुरी घटना, बुरा व्यवहार, चोट, तकलीफ, अपमान, ये सब दुख वेदना है। और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। द्वेष, और एक गहरी बात मैं आप लोग को बता रहा हूं, जिस प्रकार से राग के प्रति हमारी आसक्ति होती है, द्वेष के प्रति भी हमारी आसक्ति होती है। हाँ, बात गहरी है, जरा मन में सोचना, द्वेष के प्रति भी हमारी आसक्ति होती है। कभी आपने देखा है लोगों को बढ़ा चढ़ा के अपने दुख को बताते हुए? दो रोगी मिलके बैठे हॉस्पिटल में, बात करेंगे तो अपने रोगों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं? अपनी रोगों को वो अहंकार से क्यों जोड़ते हैं?
जब किसी की तकलीफ सुनो तो इतना बढ़ा चढ़ा के अपनी तकलीफ बताते हैं। क्यों बताते हैं बढ़ा चढ़ा के अपनी तकलीफ? और मैंने ऐसे कई लोगों को बोलते सुनते देखा, अपने पास आते हुए देखा सुना है, जिनके पास कुछ तकलीफ नहीं है इसलिए वो दुखी है। वो ऐसी छोटे छोटे दुख को तलाशते हैं जिससे दुखी हुआ जाए, क्योंकि अब आदत पड़ गई दुखी होने की। अब वो आदत पड़ गई दुखी होने की, तो कोई ढूंढते हैं कोई तकलीफ का कोई मुद्दा मिल जाए, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर दुखी है कि बेचारा, दुख भी अगर इंसान होता तो सोचता कि भाई लोग कैसे कैसे दुखी होते हैं। उसी तरह से उदासीन संवेदना होती है, जिसको अदुख सुख वेदना कहते हैं। ना सुखद ना दुखद। तो जैसे रोजमर्रा की क्रियाएं हैं, आप जो मैकेनिकल वर्क करते हो, आपकी ज्यादातर काम मैकेनिकल है, उदासीन है। गाड़ी चला रहे तो कौन सा उसमें, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सुख लगा होगा गाड़ी चलाने में, जबरदस्ती चलाए होगे तो दुख लगा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। ये रोजमर्रा की क्रिया होती है, हम प्राय उस पर ध्यान नहीं देते, वो मैकेनिकली होता रहता है। उसको उन्होंने कहा उदासीन। ना सुखद ना दुखद, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। और याद रखना, जो चीजें मैकेनिकल हो जाती है, जो चीजें आपके जीवन में आदत के रूप में बन जाता, आदतन वो क्रिया आप करते हो, उसी को मोह कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा वही मोह है। यदि सुख के प्रति राग होता है, दुख के प्रति द्वेष होता है, तो जो ये आप मैकेनिकल उदासीन क्रियाएं रोजमर्रा जिस पर आप ध्यान नहीं रहता है, आप जाने अनजाने आदतन करते हो, उस उदासीन क्रिया से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से भी आसक्ति होती है। मैं कह रहा हूं ये तीनों आसक्ति पैदा करता है। अब उसके लिए प्रैक्टिस क्या करें साहब? तो वेदना तो ऐसा है कि हर मोमेंट होता रहता है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब वेदना नहीं होता है। इसको हर पल किया जा सकता है, ऑल टाइम 24 आवर्स किया जा सकता है। और यदि कोई मुद्दा उठ जाए, हम तो अक्सर कहते हैं अगर तुम्हें कोई दुख परेशानी का कोई मुद्दा उठ जाए, तो समझो कि तुम्हें ध्यान का मौका मिल गया, तुम्हें ध्यान का एक मुद्दा मिल गया। विज्ञान भैरव में हमारे गुरुजी कहते थे, जब विज्ञान भैरव वो हम लोग को सिखाते थे, तो कहते थे तुम्हारी छींक आई, खांसी आई, तुमको ध्यान करने का एक एक प्रैक्टिस मिल गया। अब फोकस करो उस छींक पे जो आपको आ रही है। गिर गए, चोट लग गया, दर्द हो गया, बस आपको एक उपाय मिल गया ध्यान का, आपको ध्यान करने का एक तरीका मिल गया। मच्छर काट रहा है, उसके काटे जाने के दर्द को अनुभव करो, आपको मुद्दा मिल गया। यही विज्ञान भैरव में भी है, यही तंत्र में भी है। पूरा तंत्र वेदनानुपस्सेना है। आपकी जो संवेदनाएं हैं उस पर जो पूरी प्रैक्टिसेस है वही तंत्र में है। तो जब आप अपने स्वाद को नोटिस करते हैं, ये मीठा है, ये गर्म है, ठंडा है, सुविधा असुविधा जो भी होती है, तो उस दर्द को, उस अच्छेपन को, इन तीनों भाव को अगर आप देखते हैं तो उसको वेदनानुपस्सेना कहते हैं। अब समय कम है, हम बहुत शॉर्ट में आप लोग को ये बताएंगे, ऑल्दो चित्तानुपस्सेना बहुत लंबा टर्म है। जो लोग ये दो अनुपस्सेना कर लेते हैं उनका चित्तानुपस्सेना होता है, ये पूरे 4 महीने की प्रैक्टिस होती है। बौद्धों में 4 मास का चित्तानुपस्सेना किया जाता है। ये छोटी प्रैक्टिस नहीं है। और इसमें जो ये तीसरा सतिपट्ठान है, इसमें 16 प्रकार के चित्त भावों पे वर्क किया जाता है। सराग विराग, सदोष विदोष, समोह विमोह, वित्त अवित्त, समाहित असमाहित,
विमुक्त अविमुक्त, ये मन पर। श्रीनिवास, पहले मैं पूरी कर लूं, उसके बाद आपके सवाल ले लेता हूं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो ये जो 16 प्रकार के जो हमारे चित्त के भाव है, हमारे जो कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी है, उन जो कॉन्शियसनेस की अलग अलग लेवल्स है, उनका जो अवस्था है, उस पर हम वर्कआउट करते हैं। ये थोड़ा जटिल है, ये बिना काया और वेदना अनुपश्यना के नहीं हो सकता है। इसलिए इसको 4 प्रैक्टिसेस में करते हैं। नोटिसिंग, क्योंकि पहले 2 में तो केवल नोटिसिंग करते हैं, जो कायानुपश्यना है, वेदनानुपश्यना, उसमें केवल नोटिसिंग करते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइजिंग, विटनेसिंग और रिटर्निंग, ये 4 प्रोसेस में होता है, इसीलिए इसमें 4 महीने लगते हैं। एक नोटिसिंग करना, जो भी मानसिक अवस्था उठ रहा है उसको इन 16 में से नाम देना। इन 16, कोई भी आपके अंदर वृत्ति, विचार, भाव उठ रहा है, ये इसी 16 में आएगा, इसी 16 के अंतर्गत आएगा। तो पहले उसको लेबलिंग करना, उसको पहचानना, उसको देखें, उसमें बहना नहीं, उसको वॉच करें, उसका उसमें बहने के बजाय एक विटनेसिंग क्रिएट करना, एक साक्षी भाव क्रिएट करना। और जब मन भटकता है तो बार बार वापस ला, अगर आप उस भाव में बह जाते हैं तो उसको बार बार वापस लाते हैं। ये 4 प्रोसेस है चित्तानुपस्सना में: नोटिसिंग, रिकॉग्नाइजिंग, विटनेसिंग एंड रिटर्निंग। और ये 4 महीने अगर आप बौद्ध मठों में जाकर के, बौद्ध बिहार में जाकर के आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो ये आपकी चेतना को शुद्ध, चित्त शुद्ध कर देता है। और अंतिम आता है धम्म अनुपसना। आपने देखा होगा बौद्धों में धर्म चक्र होते हैं, ये इनके कुछ व्हील्स होते हैं जिसको आप जा जाके घुमाते हैं, है ना। इसमें 12 धम्म होते हैं, 12 धर्म होते हैं। और इन धर्मों के प्रति यदि आपकी जागरूकता हो जाती है, इसको चित्त के धर्म कहते हैं, इनके प्रति यदि आप वर्कआउट कर लेते हैं तो ये धम्मानुपसना है। इसको करने में लगभग साल भर की ये प्रैक्टिस होती है। ये जो बुद्ध के फॉलोवर्स, जो बौद्ध प्रैक्टिशनर्स हैं, इनको साल भर में ये प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी हो जाए कोई ठीक नहीं है। धम्मानुपसना एक बड़ा विषय है। ये आसान नहीं है कि आपके अंदर में, अपने इंद्रियों में, अपने भीतर के जो जटिल संस्कार हैं, यानी आपके भीतर के संस्कारों से मुक्ति, ये साल भर की प्रैक्टिस कराई जाती है बौद्ध मठों में। इसमें भी अलग अलग है, जैसे निवरण है, निवारण से निवरण बना है, पंच निवारण है। अब मैं इन सबको डिटेल नहीं करूंगा, समय लग जाएगा। 7 बोझंग है, जिसमें सती, जो अभी हमने ऊपर देखा सती था, ये सब शक्ति था। फिर धर्म, विचय, वीर्य, पीति, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ऊर्जा, प्रसन्नता, शांति, एकाग्रता, समता, ये सारे 7 आपकी स्पेशलिटीज हैं, अच्छे संस्कार हैं, उसको जागृत करना। फिर 5 वैसे घटक होते हैं जिससे आपका ईगो डेवलप, आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। आपका फिजिकल फॉर्म, आपका फीलिंग, आपका परसेप्शन, आपका मेंटल फॉर्मेशंस, आपकी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, इस पर अभ्यास, इसको पंच खंड कहते हैं। इसकी रेगुलर अभ्यास। अब हम चलते चलते इसका लाभ आपको बता दें कि अगर ये विपස්සना आप करते हो तो आपके स्ट्रेस में रिलीज होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी होती है, आपके
इम्यून बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, पुराने दर्द में राहत होता है, नींद में सुधार होता है। मानसिक लाभ में आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हो, मेमोरी डेवलपमेंट होता है, चिंता, अवसाद, एकाग्रता, इन सब में आप एक पॉजिटिव स्वरूप देख पाते हैं। भावनात्मक लाभ भी होता है, जिसमें कि आप राग द्वेष का संबंध तो करते ही हैं, रिश्तों में सुधार होता है, आपके रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है, क्षमाशीलता डेवलप होता है। आपकी आध्यात्मिक लाभ भी होती है, आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, जीवन के गहरे अर्थ को जानते हैं, सत्य की खोज करते हैं, अहंकार का नाश होता है, इस तरह की बातें। तो विपश्यना साधना का आधार भले ये 4 चीजें हैं, काया, वेदना, चित्त और धम्म, पर मेरा यहाँ पर आप लोग को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप अब अपने जीवन को साधनात्मक बनाएं। अपने 24 घंटे को अगर आप अपने आप को वॉच कर रहे हैं, विपश्यना के अलग अलग कायानुपश्यना, आप वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, ये सब प्रैक्टिसेस आप अगर अपने भीतर लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका 24 घंटे साधना हो सकता है। तो आज तो हम लोगों ने भगवान बुद्ध के ज्ञान को स्पर्श किया, कल महावीर जैन के ज्ञान को अनुसरण करेंगे। हम लोग देखेंगे प्रेक्षा अनुप्रेक्षा क्या है और इसको समझेंगे, और जैनों की बेसिक फिलॉसफी को समझते हुए क्या हम उन साधनाओं को अपने जीवन में ला सकते हैं, उसकी एक प्रैक्टिकल व्याख्या हम लोग करेंगे। आप सब लोग इस सत्र में आए, आप सब लोग का बहुत हृदय से धन्यवाद। कल सुबह 6 बजे आपका इंतजार रहेगा। श्रीनिवास जी, आपका क्वेश्चन मैं कल देख लूंगा, आज समय ज्यादा हो गया। ठीक ठीक है है सर, श्रीनिवास कोई जी? बात नहीं। थैंक यू, कोई बात। धन्यवाद थैंक आप यू सब गुरु जी। लोग का, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी।